इससे पिछला दिन हमने बताया दो सदिशों के बीच का कोण। क्या बताया था? दो सदिशों का बीच के कोण अगर ज्ञात करना है तो हमको या सदिश के हेड को एक जगह लाते हैं या टेल को एक जगह लाते हैं, नहीं? तो इसमें ये क्या कहलाता है? जैसे ओ ए, ये तो इस वेक्टर, ये कौन वेक्टर हुआ? ओ बी वेक्टर ना। ओ है टेल माने शुरुआती बिंदु, बी क्या है? हेड। यहाँ पे ओ इसका तो वो बी टेल, ओ इसका, इसके लिए ओ तो टेल ही रहेगा, हेड क्या होगा? ए ना। तो इसको क्या कहते हैं? ओ ए वेक्टर। इसको क्या कहते हैं? ओ बी वेक्टर। तो ओ बी वेक्टर के बीच ये छोटा जो कोण बनता है, इसी कोण को क्या कहते हैं? दोनों सदिश के बीच का कोण कहते हैं, याद है ना? इधर से कोण बनाएगा तो बड़ा कोण होगा, वो सदिश का कोण नहीं होता है। दो सदिश के बीच का जो छोटा दो कोण होता है ना, जब हेड और टेल एक जगह रहे, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, या इसको हमने क्या एक चीज बोला था कि या वेक्टर को ट्रांसलेट कर देगा, माने जगह से विस्थापित कर देगा, तो चेंज नहीं होगा बशर्ते कि उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो इसको क्या करते हैं? इसको उठा करके हम अब की बार टेल को एक जगह लाना चाहते हैं, हेड को एक जगह लाना चाहते हैं। टेल तो है ना, है हेड एक जगह लाना चाहते हैं। हेड को कैसे करें? इसको उठाओ, इसको उठाओ, इसको ना तो या इसी को आगे बढ़ के उठाओ, ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दिया ना, ये इसी के जैसा है। क्या है ये? ओ ए है, हुआ? बोलो ना, क्या हुआ? ये ओ ए हुआ। नहीं तो इसको ऐसे उठा करके, यहाँ नहीं, उठा करके इसी को लाओ, उठाते हुए है यहाँ, कहाँ? इसी दिशा में। इसका मान और चेंज नहीं करना है। तो ये क्या होगा? तुमको ऐसा होगा। ये क्या हो गया? बोलो, ओ ए हुआ, ओ ए। तो ये क्या हुआ? ओ ए वेक्टर हुआ ना। अब इसको क्या करना है? इसको उठा करके है यहाँ लाना है। इसको ऐसे किया, ऐसे उठाया है, यहाँ ला के सटा दिया ना है। तो इसको कैसे यहाँ से इधर लाना है? तो हमको इस तरह से लाना है कि ये हो जाए, ऐसा हो जाए। तो ये ओ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? बी न हो जाएगा जी। अब की बार देखो, ये हमारा वो ए बी है ना, सेम पॉइंट है ना, है। तो ये जो कोण हमारा थीटा बना, ये यही क्या कहलाता है? बोलो, सदिश का कोण कहलाता है ना। सदिश के बीच का कोण कहलाता है। ये कह दिया था पिछला दिन, नहीं कहा था? ये है, ये थीटा यहाँ क्या है? थीटा ना। यहाँ भी थीटा क्या है? सदिशों के बीच का कोण। बेसिक बात यही रहेगा, तुमको ट्रांसलेट करके एक जगह पे या तो टेल को करना है या फिर हेड को करना है। नहीं, हेड या टेल को एक जगह पे करना है। देखो, अब हम क्वेश्चन देंगे। क्वेश्चन ये है, ये सब बना लेगा ना तो देखो, थोड़ा अच्छा किताब। ये तो 12th से बाहर हम बात कर रहे हैं, 11th से बाहर बात कर रहे हैं, कि अभी थोड़ा दिमाग थोड़ा इस तरह से सोचना शुरू कर दे कि ये, इसको तुम समबाहु त्रिभुज मानो। क्या मानो? समबाहु त्रिभुज मानो, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक। ये वेक्टर किधरों तीर दे सकता है? ऐसे इधर दे दिया, माना इसका जैसा क्या हो गया? इधर नहीं, यहाँ पे जानते हैं, छोड़ दो, इसके लिए यहाँ तीर दे दिया, ठीक है ना। इसको इधर तीर दे दिया और ये इसको इधर तीर दे दिया। तो क्या क्या वेक्टर में क्या क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे ए बी वेक्टर। इसको क्या लिखेंगे? बोलो तो बी सी वेक्टर। इसको क्या लिखेंगे? ए सी वेक्टर ना है। तो ये तीन सदिश ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर और ए सी वेक्टर समबाहु त्रिभुज के भुजा के रूप में व्यक्त है, कह सकते हैं ना। ये समबाहु त्रिभुज है, सबका लंबाई सब मेन है। यदि तो ऐसे लिख सकते हैं, यदि ए बी बराबर बी सी बराबर कितना? ए सी। तो इसका मतलब कौन चीज हो गया? तीनों भुजा बराबर हो गया, तो कौन त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज ना है। यदि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, तो एक नंबर में ए बी वेक्टर तथा बी सी वेक्टर के बीच कोण ज्ञात, बीच कोण। 2 नंबर में ए सी वेक्टर तथा बी सी वेक्टर के बीच कोण।
और तीसरा नंबर में है बी ए वेक्टर तथा ए सी वेक्टर के बीच कोण। ठीक है, ज्ञात करें। तीन को कोण ज्ञात करना है, तीन कौन कौन ज्ञात करना ये बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो दिमाग नहीं काम करता है। देखो सुनो, हमने क्या कहा, ए बी वेक्टर तथा बी सी वेक्टर के बीच कोण, तो ए बी ये है जी। अच्छा ये पहले ये बता दो हमको, ये समबाहु त्रिभुज है तो तीनों कोण बराबर होगा, कोण कितना होगा, 60-60 डिग्री का होगा ना। तो ये भी 60 डिग्री और ये भी कितना होगा, 60 डिग्री। तो ए बी तथा बी सी के बीच, ए बी ये ना है, अब बी सी कौन है, ये ना है, बीच कितना कौन होगा, तब गड़बड़ा गया ना यहाँ। इतना कहने के बाद क्या दोनों का हेड या टेल एक जगह है? ए बी का हेड देखो बी पर है, बी सी का हेड सी पर, एक जगह कहाँ है, एक जगह करना पड़ेगा। बोलो दोनों का हेड। तो देखो ऐसे करो, इसको अब हम ऊपर में बना रहे हैं, इसके लिए हमको क्या चाहिए, ए बी का चाहिए ना। तो हम यहाँ पे यही बना दिया, ए है, बी है, ये सी है ना, ये ए सी, ये कितना बी सी है, ये ए सी ना है, ए बी, ए बी। तो हमको किसका चाहिए पहली बार, ए बी तथा बी सी के बीच का कोण। तो ए बी तथा बी सी दोनों वेक्टर का या तो टेल को एक जगह कर दो या हेड को एक जगह करो। तो देखो अभी एक जगह है, ए बी का हेड बी सी के टेल पर है, एक जगह नहीं है, एक जगह नहीं है। तो कैसे करोगे, तुमको बेहतर है कि इसको आगे बढ़ा दो। हम तो बोले थे सर इसको बढ़ा सकते, ट्रांसलेट कर सकते, आगे पीछे इधर ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन खाली इसको चेंज नहीं करना है, इसको तेरा मेरा नहीं करना है, सीधा आगे कर देना है या पीछे कर देना, इधर उधर ना है। तो इसको सीधे आगे करो तो ऐसे बढ़ा सकता है, बोलो ना। नहीं हुआ ये कौन हुआ बोलो तो, ये कितना हुआ, बी वेक्टर हुआ, तो ये ए बी वेक्टर हुआ, बोलो। तो ये कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो ये ही ना कौन होगा सदिश का, क्यों। अब की बार देखो, ए बी वेक्टर है ही है, तुमको बी सी वेक्टर में है, इन दोनों के बीच का कौन चाहिए हमको। तो एगो कौन इधर से बनेगा, एगो ऐसे घुमा के ई बनेगा, तो ई तो बहुत बड़ा वाला हो गया। हम बोले थे दो सदिश के बीच में जो छोटा कौन बनता है ना, तेरे है जगह वही सदिश का कौन होता है। तो छोटा कौन कितना बनेगा, ये 60, तो ये कितना डिग्री, 120 डिग्री ना, बोलो। तो ए और बी के पहला क्वेश्चन के आंसर क्या हुआ, ए बी वेक्टर तथा बी सी वेक्टर के बीच कोण कितना डिग्री, 120 डिग्री। किसी को दिक्कत है? अब दूसरा क्या है, ए सी तथा बी सी, इसी आधार पे देखो, ए सी की तरह यहाँ है, अब बी सी यहाँ है, डायरेक्ट है, हेड एक जगह है, दोनों का हेड हो या चाहे टेल हो कि है ना, हेड एक जगह पे, तो कितना डिग्री होगा बोलो ना। तो क्या कर सकते हैं बोलो, तो ये हो जाएगा एक नंबर में। दूसरा नंबर में लिख देंगे कि ए बी वेक्टर तथा ए बी है क्या, ए सी है ना, ए सी वेक्टर तथा बी सी वेक्टर का टेल की हेड एक ही बिंदु पर है ना, है एक ही बिंदु पर है, इसलिए ए सी वेक्टर तथा वेक्टर के बीच का कोण के बीच कोण बराबर कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। ये तो डायरेक्ट मिल गया क्या, यही है, ये है बी सी, ये है ए सी, दोनों का हेड एक जगह है। टेल को कैसे करना है, टेल को बढ़ाना हो, अगर तुमको हेड से नहीं कहेगा कि हमको टेल से आना है, तो इसको क्या करो, इसको आगे बढ़ा दो, किसको, बी सी को आगे बढ़ा दो। तो यहाँ देखो कर रहे हैं, तो बी सी को क्या किया, पहले फिगर बना लेते हैं, छोटा सा करके बनाते हैं समझने के लिए। ये ए, ये क्या बी, ये क्या सी, तो ये ए सी वेक्टर, ये कौन वेक्टर, बी सी वेक्टर, ये क्या ए बी वेक्टर। तो इसको आगे करो, बी सी को आगे करेगा तो ऐसे होगा,
ये क्या होगा, BC वेक्टर हुआ। इसको फिर आगे करो AC को, तो ऐसे होगा, तो ये क्या हुआ, AC वेक्टर हुआ। ये हमारा क्या हो गया, AC वेक्टर। ये क्या हो गया, BC वेक्टर। तो ये कौन बराबरी कौन होगा ना, कैसे, कौन कौन शीर्षाभिमुख कौन बोलते हो नहीं है, तो ये 60 डिग्री है ना, तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा वो जो है नहीं। अब तीसरा नंबर में है, तीसरा नंबर में क्या है, देखो थोड़ा सा हमने फंसा दिया कि AB न लिख करके क्या लिख दिया, BA। तो उल्टा मानना पड़ेगा तुमको, AB का उल्टा होगा क्या, उस दिन कहे थे अगर AB तुमको पता हो, AB अगर इधर से इधर है, ये A है, ये B है, इधर से इधर है AB, तो BA किधर से किधर होगा, इधर से इधर होगा। इसने कहा था उस दिन नाम लिखने दिन, ये क्या हो जाएगा, BA हो जाएगा। तो हम चित्रे अलग बना देते हैं अब की बार है, तो AB के बदले क्या बना देते हैं, BA। क्वेश्चन क्या है, BA तो था AC ना, चलो तो BA किधर से किधर होगा, तो पहले हम ये मान लेते हैं, ये हमारा A है ना, ये C है ना, ये B है ना, तो ये कितना होगा, ये तो दिया हुआ इस तरह से, ये है BC वेक्टर ना है, और कौन चीज दिया है, BA वेक्टर ना तुमको पूछ रहा है, तो BA वेक्टर की बार इधर ना होगा है, BA वेक्टर किधर होगा, इधर होगा कि नहीं होगा। एक बात और देखो, कभी ई मत लिखना कि नीचे आ रहा है ना तीर, तो एक रो नीचे कर देना, ऐसे नहीं होता है, समझा ना। जैसे कहने का मतलब पहला अक्षर लिख करके, माने टेल का लिख करके, हेड का लिख करके, उस पर तीर आगे दिया जाता है। ये नहीं कि इधर आ रहा है ना वेक्टर, तो तीर को उल्टा देना। ये बात अभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस बात में कि इधर तीरों को उल्टा देते हैं नहीं, जैसे इधर दिए तो थोड़ा लगा हुआ देने से कर देते हैं तीर को, तब तो ये भी ये हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ऐसा लिखते नहीं है। तो अब ये कौन फिर कितना डिग्री, 60 डिग्री, ये भी कितना डिग्री, 60 डिग्री, ये भी कितना डिग्री, 60 डिग्री। हमको क्या क्या चाहिए था, BA और AC चाहिए ना है, तो BA और AC में देखो तो AC ये हो गया ना, AC वेक्टर, ये BA वेक्टर, दोनों का हेड या टेल एक जगह है, तो क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़ा दो, जिसको बढ़ाना हो उसको बढ़ा दो। तो हम BA को ही ट्रांसलेट कर देते हैं, तो BA को नीचे कर देते हैं ना, ये क्या हुआ कि हमारा BA वेक्टर ना। तो अब देखो ये जो कौन कितना डिग्री बोलो ना, 120 डिग्री नहीं होगा, ये 60 डिग्री हो गया, ये कितना डिग्री हो गया, 120 डिग्री हो गया। तो क्या होगा तीसरा का आंसर बोलो, नहीं, BA वेक्टर तथा AC वेक्टर के बीच का कोण कितना डिग्री होगा, बीच कोण बराबर 120 डिग्री। देखो एक और प्रश्न देखो तुम, इसमें हम दिशा का ज्ञान दे रहे हैं। ये x है, ये x डैश है, ये y है, और ये क्या है, y डैश। देखो जब दिशा लिखते हैं ना, तो दिशा में क्या होगा, नॉर्थ साउथ नहीं, नॉर्थ साउथ SOUTH ना होता है, हाँ, ईस्ट और वेस्ट, ऐसे ही लिखते हैं। अभी देखो, अभी हमारे लिए ये जो नॉर्थ लिखे हैं, हम अगर ऐसे ही इसको लिखना चाहे तो हमारे दक्षिण है ये, लेकिन हम लिखें किधर है, उत्तर लिखे हैं। कि तुमको भी जो मौका मिले लिखने का, तो इसी तरह से लिखना, ऊपर की ओर हमेशा अपने से ऊपर क्या लिखेगा, नॉर्थ, आगे की ओर नॉर्थ, अब पीछे की ओर क्या, साउथ, ऐसा ही लिखना, चाहे तुम जिधर हो, इससे कोई मतलब नहीं। फिजिक्स का सवाल बनाते समय ऐसे करना है, हम पूरा भी क्यों ना हो, लेकिन हम क्या करेंगे, नॉर्थ को आगे लिखेंगे नहीं लिखते समय, और साउथ को उसके पीछे लिखेंगे। दाहिना साइड लिखेंगे ईस्ट को, EAST, ईस्ट मतलब पूर्व, ये किधर, उत्तर, ये पश्चिम, ऐसे लेते हैं। ये हो गया दक्षिण, ठीक है ना। देखो अगर कोई वेक्टर इन दोनों के बीच में रहता है, या बोले कि 45 डिग्री कौन बना रहा है ना, तो इधर से 45 होगा ना, बोलो ना, इधर से 45, तो इसको कहते हैं, ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट में है, क्या है, बात समझ गया, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ कोई वेक्टर है, इसको मान लो V1 वेक्टर, वेग है ये, वेग V1 वेक्टर, इसको मान लेते हैं V2 वेक्टर।
तो ये कि दोनों के बीच में है, ये कह दिया ये 45 डिग्री है, तो इसका क्या लिखा है, किधर है V2 वेक्टर, बोलो V2 वेक्टर किधर, साउथ ईस्ट नहीं है, साउथ और ईस्ट के बीच, ईस्ट माने ऐसे नहीं, साउथ ईस्ट का दिया, इसका मतलब है कि साउथ और ईस्ट के बीच में है। हिंदी में हुआ दक्षिण पूर्व, नहीं समझा बात, ये क्या हुआ उत्तर पूर्व ना, पूर्व या पूर्व, पूर्व लिखना ठीक रहेगा, उत्तर पूर्व ना, समझ गया कि नहीं, इसी बीच में है। अब देखो यहाँ जैसे V3 है, ये 30 डिग्री के बढ़ा है ना, तो हम क्या कह देंगे, बोलो पश्चिम से 30 डिग्री ना, पश्चिम से नहीं, पश्चिम से 30 डिग्री कोण पर, क्या कोण पर, दक्षिण की ओर ना, बोलो ना, पश्चिम से कौन 30 डिग्री कोण पर, दक्षिण की ओर ना, ऐसे, ठीक है कि नहीं। अब ये हो गया, तुम नॉर्थ को तुम x y मान सकते हो, ये साउथ को y डैश मान सकते हो, ईस्ट को x मान सकते हो, और x डैश को क्या मान सकते हो, वेस्ट मान सकते हो, पश्चिम मान सकते हो ना। इस मूल बिंदु पर एक ब्लॉक रखा है, ब्लॉक बुझता है टुकड़ा, कोई सा भी टुकड़ा रखा है नहीं, इस पर एक बल इधर लग रहा है F1, ये x से बना रहा है 45 डिग्री कोण, कितना बना रहा है 45 डिग्री कोण बना रहा है, F1 वेक्टर है, क्या है F1 बना फोर्स बल। ये दूसरा वेक्टर है F2 वेक्टर, जो ये x डैश से 30 डिग्री कोण बना रहा है, कितना कोण बना रहा है 30 डिग्री कोण बना रहा है। F3 वेक्टर जो है, ये चौथा वेक्टर, ये y डैश से कितना डिग्री कोण बना रहा है, 30 डिग्री कोण बना रहा है, ठीक है ना। और ये F4 वेक्टर है, जो y से कितना डिग्री कोण बना रहा है, 60 डिग्री कोण बना रहा है, समझ रहा है ना, y से कितना डिग्री कोण है, देखो इसको तो हम कह देंगे, क्या कह देंगे, अगर नॉर्थ साउथ में देखें, छोड़ देते हैं अभी, तो अभी हमको तुमको फाइंड ज्ञात करें ना, एक नंबर में क्या ज्ञात करें, F1 वेक्टर तथा F1 और F2 वेक्टर के बीच कोण, ठीक है। दूसरा नंबर में F2 वेक्टर एंड F3 वेक्टर के बीच कोण, तीसरा नंबर में F1 वेक्टर एंड F3 वेक्टर के बीच, उस डॉट से दे दिए, उसका मतलब ऊपर का बीच का कोण लिखना है, ठीक है ना। चौथा में F2 वेक्टर तथा F4 वेक्टर के बीच का कोण, ये तुमको ज्ञात करना है, निकाल लेगा। देखो इस बार झंझट नहीं है, झंझट क्यों नहीं है, सबका टेल एक जगह पे है, देखो ना कि तुमको ये नहीं करना पड़ेगा, खाली तुमको कोण का ज्ञान होना चाहिए, बस निकाल लेगा। कि झंझट अब की बार कम है, कि ट्रांसलेट नहीं करना पड़ेगा, नहीं हस्तांतरित नहीं करना पड़ेगा, सबका टेल एक जगह पे है, तो या तो टेल एक जगह होना चाहिए या हेड एक जगह होना चाहिए, तो हो जाएगा ना। तो देखो हम बनाते हैं, इसको नोट करेगा। देखो पहला नंबर में क्या है, सॉल्यूशन में पहला नंबर में क्या है, कौन वेक्टर के बीच F1 वेक्टर एंड F2 वेक्टर के बीच कौन ना। तो देखो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, F1 ये है ना, F2 ये है, तो हमको ये चाहिए, क्या बोलो ना, ये नहीं चाहिए। तो ये देखो ये है 45 डिग्री, तो ये कितना होगा, 45 होगा, x और y के बीच में 90 डिग्री कौन बनता है, तो ये 45 होगा, ये 30 है, तो ये कितना होगा, 60 होगा। तो बोलो, तो ये टोटल कितना होगा, ये बोलो, ये यही ना होगा जी, बोलो। तो F1 वेक्टर कौन बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, अब प्लस 45 डिग्री बराबर कितना होगा, 105 डिग्री का कौन होगा,
कोई दिक्कत? टेल एक ही जगह है, टेल एक ही जगह है। इसमें अब देखना था कि ये कितना है, तो ये दिया हुआ है। दूसरा नंबर में क्या है? दूसरा नंबर में F2 F3, तो F2 ये है, F3 ये है, हमको ये चाहिए ना, बोलो ना, हमको ये चाहिए। तो ये चाहिए, तो इधर से 30 हमको मिल गया, इधर से ये कितना होगा बोलो? 60 होगा। 30 इधर से है तो इधर से कितना होगा? 60 है, तो कितना होगा बोलो जैसे? तो क्या होगा? F2 वेक्टर तथा F3 वेक्टर के बीच कोण कितना होगा? नहीं होगा। कैसे? 30 डिग्री या प्लस 60 डिग्री नहीं होगा। 30 डिग्री या प्लस। तीसरा नंबर में क्या है? F1 तथा F1 वेक्टर तथा F3 वेक्टर के बीच कोण। तो F1 किधर है? ये है ना 45, ठीक है। तो देखो हमको ये चाहिए, तुमको ये देखना पड़ेगा, ये इसमें थोड़ा संभल के कि हमने इस सब में देखा था। अरे 190 आया तो क्या बोले थे? सदिश के बीच का कोण कितना डिग्री होना चाहिए? कहाँ से कहाँ होना चाहिए? 0 से 180 के बीच ही होना चाहिए। हम यहाँ पे थोड़ा संभाल के काम करना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल थोड़ा सामने सामने लगता है, वैसे तो दिखने में लगता है कि इधर से छोटा होगा क्या, लेकिन होगा कि नहीं होगा ये चेक कर लेते हैं। तो ये इधर कितना डिग्री? 30 डिग्री ना। ये कितना डिग्री? 60 डिग्री। ये कितना? 30 डिग्री ना। अरे पूरा 90 डिग्री हुआ ना ये। 30 प्लस 90 F1 F3 चाहिए ना। F1 और F3, तो F1 यहाँ ये 45, तो कितना होगा? तो कौन इसको मान लेते हैं θ1। कितना मान लेते हैं? θ1। तो θ1 कितना डिग्री हो गया? 45। इसको क्या मान लेते हैं? θ2। इसको मान लेते हैं θ3। नहीं जी, θ3 बराबर क्या क्या हो जाएगा? तो देखो 45 डिग्री प्लस 90 डिग्री या प्लस कितना डिग्री? 30 डिग्री ना। तो देखो कितना डिग्री हो गया θ3 बराबर? 75 90 165 नहीं होगा। तो ठीक है, ये 165 ठीक है, 180 से कम है, मतलब ये इधर से होगा नहीं, इधर से होगा। कौन? 180 से कम है, इधर से होगा नहीं। उधर से कितना हो जाएगा? 360 में से घटा दो, तो वो तो कौन होगा नहीं, 180 के अंदर ही होता है। मन हमारा ये रिजल्ट ठीक है। कोई इधर से चलता तो वो उसका गलत हो जाता नहीं। चौथा नंबर में क्या है? F2 वेक्टर तथा F4 वेक्टर के बीच कोण। तो ठीक है, F2 वेक्टर F4 वेक्टर के बीच कोण को θ4 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? कितना होगा बोलो जल्दी से, तुम ही लोग बताओ। ये ना है जी, ये कितना डिग्री? 30 डिग्री। ये कितना डिग्री? 45 डिग्री। तो कितना होगा बोलो जल्दी से? 30 डिग्री या प्लस कितना होगा? 45 डिग्री बराबर कितना होगा? 75 डिग्री। नहीं, चारों का आंसर हो गया। लिखो। अब जो है ना एक कोण वाला खत्म हो गया। अगला दिन हम वेक्टर का प्रकार पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? वेक्टर का प्रकार।